अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब में तब्दीली लेकर ही आए। तब्दीली चाहते थे पंजाब में वो, लेकिन जो तब्दीली वो चाहते थे वो नहीं आई। वो तब्दीली चाहते थे कि उस्मान बुज़दार की जगह पंजाब में या परवेज़ इलाही वज़ीर आला हों या हमज़ा शहबाज हों, मगर तब्दीली जो आई है वो आई है पीपल्स पार्टी की पंजाब की तंजीम में, और पंजाब के अहदेदारों ने दे दिया इस्तीफ़ा। वजह यह है कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में मकबूलियत नहीं मिल रही। पीपल्स पार्टी पंजाब में उस तरह उठ नहीं रही जिस तरह का उसको उठना चाहिए, उसकी मकबूलियत होनी चाहिए। अवामी सियासत पंजाब में उस तरह पीपल्स पार्टी की नहीं हो रही, पजीराई नहीं मिल रही। तो उस वजह से पीपल्स पार्टी की जो तंजीम है उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए, और अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नई तंजीम साजी करवाना चाहते हैं। यहाँ पर सवाल ये है कि क्या तंजीम तब्दील करने के बाद पीपल्स पार्टी पंजाब में उठ खड़ी होगी। पीपल्स पार्टी का जो ग्राफ था पंजाब में, जो पंजाब की कभी सबसे बड़ी जमात हुआ करती थी और पंजाब की नंबर 2 जमात भी रही, लेकिन पंजाब में अवामी मकबूलियत पीपल्स पार्टी की कभी इस हद तक नहीं थी जितनी आज है। तो क्या ये उठ पाएगी? क्या सिर्फ तंजीम तब्दील करने से फ़र्क आएगा या कुछ और करना पड़ेगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, जिससे अवाम भी खुश हों और जाले भी खुश हों? इस वक्त पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिक्स है उससे ना अवाम खुश हैं पंजाब के, ना अवाम उनकी तरफ दिलचस्पी ले रहे हैं, ना जाले खुश हैं। जब कारकुन नाराज़ हो, वो कारकुन जो पार्टी की क़यादत के लिए जान देता हो। कल परसों रज़ाक झरने की बरसी थी, भक्कर का एक जियाला था, उसकी बरसी पर लोगों ने उसका जो उसकी तस्वीरें और एक टॉप ट्रेंड बना रहा पीपल्स पार्टी के जालों की तरफ से। तो एक वक्त वो था कि जाले पीपल्स पार्टी के लिए जाने दिया करते थे क़यादत के लिए, और एक वक्त ये है कि जाले क़यादत से खुश नहीं है, क़यादत की पॉलिटिक्स से खुश नहीं है। पीपल्स पार्टी ऐसा क्या कर रही है, पीपल्स पार्टी की क़यादत ऐसा क्या कर रही है जिससे जाले खुश नहीं हैं, और हुआ क्या है जिसकी वजह से पंजाब की नई तंजीम लाने का सोचा गया। और पंजाब की पुरानी तंजीम ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कहा कि अब हम सुबकदोश होना चाहते हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनकी जो है वो इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। हुआ ये था कि कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बिलावल हाउस कराची से पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर ज़मान कायरा, जनरल सेक्रेटरी चौधरी मंजूर और सेक्रेटरी इतलात हसन मुर्जा से वीडियो लिंक पर की मीटिंग की, मुलाकात की। वो लाला मूसा में थे, चौधरी साहब कसूर में थे, हसन मुर्जा थे रजोया सादात चिन्योट में। तो उसमें जो ख़ास तौर पर पंजाब में पीपल्स पार्टी की जो तंजीम, इस तंजीम का दौर और उस तंजीम के दौर में जो पीपल्स पार्टी को अचीवमेंट्स हुई और जिस तरह की अचीवमेंट्स होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं मिली, उस पर डिस्कस हुआ। और फिर उसके साथ साथ डिस्कस हुआ PP 84 खुशाब, जहाँ पर पीपल्स पार्टी को कोई 300 के करीब 290 या कुछ इस तरह के वोट मिले। तो वो मामला जो है बड़ा पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के लिए मायूस कुन था, और पंजाब की क़यादत के लिए। और पंजाब की क़यादत ने जो मेरी इतलात है कि उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ऑफ़र किया कि उनके 3 साल भी पूरे हो चुके हुए, और वैसे भी पहले भी उन्होंने ऑफ़र किया हुआ था कि आप अपनी नई तंजीम पंजाब के लिए ले आएँ, ज़रा चेंज ज़रूरी होता है। तो बहरहाल फाइनली ये था कि क्योंकि कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि चलें दोबारा हम तो नई तंजीम साजी करते हैं, और इस्तीफ़े क़यादत ने ऑफ़र किए जो उन्होंने कबूल कर लिए। और फिर राजा परवेज़ अशरफ साहब को पंजाब के लिए चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मुकर्रर किया गया है, और अब राजा साहब तंजीम साजी करेंगे। सवाल ये है कि क्या पीपल्स पार्टी का मसला पंजाब में तंजीम साजी है? जब कमर ज़मान कायरा साहब को सदर बनाया गया था कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले, तो उससे पहले भी एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाई गई थी। उस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने 4-5 माह पूरा पंजाब के विज़िट करके एक तंजीमी ढांचा बनाने की कोशिश की थी, और उसके बाद फिर चल सियासत शुरू हो गई थी। तो सियासत उठ क्यों नहीं पाई? क्या सिर्फ पीपल्स पार्टी का मसला तंजीम साजी है, या पार्टी का बयानिया है, पार्टी की कन्फ्यूजन है? पीपल्स पार्टी पर जो आज हाल है, ये हाल पीपल्स पार्टी पर 1997 में भी था, बल्कि 1997 से आज कुछ बेहतर है पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट वाइज। 1997 में तो पीपल्स पार्टी बेनज़ीर शहीद जिंदा थी। 1997 के इंतखाबात में तो पंजाब से पीपल्स पार्टी का बिल्कुल सफाया हो गया था, कोई सीट नहीं मिली थी। आज तो कौमी असम्बली की 7 सीटें हैं, सूबाई असम्बली की 7 सीटें हैं, आज तो हैं। और आज तब नहीं थी, लेकिन तब अवामी मकबूलियत ग्राउंड पर पीपल्स पार्टी मौजूद थी। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा की सियासत क्लियर थी, लाइन क्लियर थी। उनको वो अवाम को पता था कि बीबी क्या सियासत कर रही हैं। अवाम को पता था कि भाई हमारा
टारगेट सियासत में कौन है और सियासत से बाहर कौन है, तो अवाम जो है वो यकसू होकर अपनी क़यादत के पीछे चलते थे। 2013 तक, उसके बाद 97 के बाद जो इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद 2008 का इलेक्शन होता है, पीपल्स पार्टी हुकूमत में आ जाती है। 2002 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी पंजाब से नंबर 2 जमात होती है, नवाज शरीफ नून लीग से बड़ी जमात। नून लीग क्योंकि मियाँ साहब भी जलावतन, बीबी भी जलावतन, दोनों जलावतन थे, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब की जमात पंजाब से कुछ सीटें ले पाई थी। पीपल्स पार्टी नंबर 2 जमात थी और मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म पंजाब में नंबर 1 थी। मजमूई तौर पर कौमी असेंबली में पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट जमात के तौर पर उभरी और फिर उनको पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया पेट्रियाट्स बनाकर। 21-22 अरकान पहले तोड़े गए, उसके बाद फिर टूटते गए। तो और पंजाब में भी यही किया गया, पीपल्स पार्टी को तोड़कर क्यू लीग की हुकूमत बनाई गई। तो पीपल्स पार्टी 2002 में भी 2008 में भी भरपूर रही पंजाब में। उसके बाद 2013 का इलेक्शन नो डाउट हमारे सामने है कि वो जिस तरह की दहशतगर्दी थी, सारा कुछ था, उसमें पीपल्स पार्टी जो है उसमें पंजाब से उसका सफाया हो गया। कह सकते हैं कि बेनज़ीर की शहादत हो गई। आसिफ जरदारी गैर मकबूल लीडर थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब छोटे थे और जो है वो दहशतगर्दों के धमकियां थी, पीपल्स पार्टी को निकलने नहीं दिया जाता था। कह सकते हैं हम कि जनाब उसकी वजह से पीपल्स पार्टी 2013 में वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। मगर 2018 में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मैदान में थे, उन्होंने इलेक्शन की कैंपेन की और आखिरी दिनों में पंजाब में आए, क्योंकि उससे पीपल्स पार्टी की लाइन क्लियर नहीं थी कि सियासत क्या करनी है पंजाब में, किस तरह की सियासत करनी है। कोशिश ये थी आसिफ जरदारी साहब की तब भी कि किसी न किसी तरीके से कोई साजबाज हो जाए, और उनको आसरा भी मिला था क्योंकि बलूचिस्तान में वो सादिक संजरानी वाला तोहफ़ा जो सामने आ गया था और बलूचिस्तान से वो जो हुकूमत थी सनाउल्लाह ज़हरी साहब की, वो ख़त्म करके हुकूमत बनाई गई थी बिजिंजो साहब की। तो वो आसिफ जरदारी साहब का ख्याल था कि अब मेरी बड़ों के साथ जो है ना, इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील शील हो गई है, तो वो इलेक्शन में इलेक्टेबल्स जो हैं, जो ये जनूबी पंजाब महाज टाइप, वो उनको आसरा था कि हमारे साथ मिला दिए जाएंगे, लिहाजा कैंपेन की ज़रूरत ही कोई नहीं है, इस तरह कोई साजबाज करके हुकूमत बना लेंगे। मगर आखिरी टाइम में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने बताया था आसिफ जरदारी साहब को कि भाई वो हमारे लोग तोड़ रहे हैं, आप तो कह रहे हैं हमें दे रहे हैं, ये तो हमारे लोग तोड़ रहे हैं, मुझे शिकायतें आ रही हैं। तो फिर आसिफ जरदारी साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कहा था कि अब जाए वो बिलावल साहब फिर वो बीबी शहीद वाला कंटेनर लेकर वो जो पंजाब में दाखिल हुए थे, तो उससे फ़र्क पड़ा था कि जहाँ पीपल्स पार्टी का वोट बिल्कुल नहीं था, वहाँ कुछ वोट बना। जहाँ पीपल्स पार्टी जो है वो चंद हज़ार वोटों पे थी, तो वो वोट जो है वो कुछ 12-15-20 हज़ार तक चले गए। और काफ़ी सारे ऐसे हलके थे जहाँ पीपल्स पार्टी की पोजीशन बहुत अच्छी रही। फ़र्क पड़ा था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के आने और एक बिल्कुल क्लियर नैरेटिव लेने से। लेकिन उसके बाद 2018 के बाद से अब तक पीपल्स पार्टी जो डामाडोल है कि कौन सी सियासत करनी है, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ करनी है, इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में करनी है, मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ करनी है, मुस्लिम लीग नून के हक़ में करनी है। बेसिकली ये सारी कन्फ्यूजन जो है उसने, क्योंकि मैं बहुत सारा इस पीपल्स पार्टी के मामलात को करीब से देखता रहा हूँ, तो इस सारी कन्फ्यूजन ने पंजाब में पीपल्स पार्टी की जो तंजीम है ना वो कुछ कर सकी, ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ पर वक्त देते रहे, क्योंकि ये पता ही नहीं था कि भाई सियासत करनी क्या है, पंजाब में आकर बात क्या करनी है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब टाइम देकर, कई बार ऐसा भी हुआ कि आते रहे, कई बार ऐसा हुआ कि वक्त देकर नहीं आए। तो अब जब तंजीम तब्दील कर रहे हैं, जो मैंने बेसिक सवाल उठाया था कि क्या तंजीम तब्दील करने से फ़र्क पड़ेगा, वो कमर ज़मान साहब, कायरा साहब, वो क्या नहीं कर सके थे जो राजा परवेज़ अशरफ साहब की ऑर्गेनाइजिंग वो जो चीफ ऑर्गेनाइज़र के तौर पे करेंगे या नए आने वाले सदर करेंगे, जो कायरा साहब नहीं कर सके थे। बेसिकली पंजाब की क़यादत का इशू नहीं है, इशू है मरकज़ी क़यादत का, आसिफ जरदारी साहब का, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का क्लियर कट नैरेटिव ना होना। पंजाब की पॉलिटिक्स का डायनेमिक्स सिंध की पॉलिटिक्स के डायनेमिक्स से डिफरेंट है। यहाँ पर आपने पॉलिटिक्स करनी है तो यहाँ पर आपने इस्टेब्लिशमेंट को भी देखकर चलना है। वैसे तो सिंध में भी यही है, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम लीग नून जो है, जिसने पीपल्स पार्टी का सफाया किया और नो डाउट के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर किया, लेकिन उसके बाद नून लीग ने अपनी अवामी पजीराई बरकरार रखी। जिस तरह नून लीग को ज़रूरत होती है अपनी अवामी पजीराई बरकरार रखने के लिए, वो करते हैं। पीपल्स पार्टी वो नहीं करती, जहां मार खाती है। अब आलम यह है, जो मैंने आगाज़ किया था यहाँ पर, कि आलम यह है कि पीपल्स पार्टी का जाला पीपल्स पार्टी से नाराज़ है, अवाम पीपल्स पार्टी से खुश नहीं है, अवाम पीपल्स पार्टी की तरफ देखते नहीं है। आज पंजाब में पीपल्स पार्टी का जाला, यानी 2008 के जो थे इलेक्शंस के बाद
जो असल पीपल्स पार्टी का यह मसला हुआ था कि आसिफ जरदारी साहब ने जहाँ जहाँ से मुस्लिम लीग ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, मैं कई बार कह चुका हुआ हूँ कि वो इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत ने वो जाली डिग्रियों के चक्कर में जितने वो पता नहीं 35-36 हल्के खाली करवाए थे, रिज़ाइन वहाँ पे री इलेक्शन करवाया, दोबारा इलेक्शन करवाया था, तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी ने सारा का सारा गिव अप कर लिया हुआ था कि नून लीग के हक में कि जनाब क्योंकि यहाँ से वो जो अभी डस्का में हुआ जिस पर मैंने कहा था कि अमकाना फ़ैसला है कि आप इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे, उन्होंने कहा नहीं जी हम तो पीडीएम में इत्तेहाद में वो पाबंद हैं, इत्तेहाद के फ़ैसले के इत्तेहादों में ऐसे फ़ैसले तो नहीं हुआ करते कि भाई आप अपना हल्का छोड़ दो, आप इत्तेहाद में मोटा मोटा एजेंडा होता है जिसमें आप साथ चलें। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी पार्टी की शनाख्त ख़त्म कर लें। नून लीग ने कराची में इलेक्शन लड़ा ना, वहाँ पर डट के लड़ा और पीपल्स पार्टी को अभी तक नथ डाली हुई है मुस्लिम लीग नून ने, और पीपल्स पार्टी हिल नहीं पा रही वहाँ से, और वो रिकाउंटिंग में ना जाने के बावजूद पीपल्स पार्टी परेशान है। तो पॉलिटिक्स तो ये होती है कि भाई आप अपने मुखालिफ के तो सामने खड़े हो जाए। यहाँ पर पीपल्स पार्टी सारा कुछ विथड्रॉ करती गई और अब आलम ये है भाई पीपल्स पार्टी वालों, पीपल्स पार्टी के जो लीडरशिप के हवाले से मैं बात करूँ, अब आलम ये है कि जाला मुस्लिम लीग नून को एक लम्हे के लिए पसंद नहीं करता। पीडीएम बना या उससे पहले, पीडीएम तो बहुत बाद में बना, उससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ख्वाहिश थी कि शहबाज शरीफ साहब किसी तौर पे मुलाकात करें, जाला उससे नाराज़। पीपल्स पार्टी की बिलावल भुट्टो जरदारी ख्वाहिश थी कि जनाब इत्तेहाद में बैठे, इत्तेहाद में बैठने के बाद मुस्लिम लीग नून के पीछे चल पड़े, जाला उससे नाराज़। ये पॉलिटिकल हिकमत अमली तो हो सकती है, ग्राउंड पे क्या है? ग्राउंड पे ये है कि पार्टी का जो आपका कारकुन है वो आपसे नाराज़ हो रहा है, जाला उससे नाखुश चलें। जाले को तो मना लेते, जाला बेचारा जाता कहाँ है जितना बच गया पीपल्स पार्टी का पंजाब में। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने ठोक बजाकर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा बयानिया लिया और पीपल्स पार्टी जो है उसके मुतालिक ये तासुर बनता गया कि पीपल्स पार्टी तो प्रो इस्टेब्लिशमेंट जमात है। पीपल्स पार्टी पीडीएम से जो हालात बने वहाँ पर, वो मैं वो कई बार कह चुका हूँ कि उसमें एक पूरा प्लानिंग के साथ सारा कुछ हुआ था। पीडीएम का वो जो लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से नथी करना, सारा कुछ करना है, सारा मुझे पता है कि वो कैसे हुआ था और मैं कई बार गुजारिश भी कर चुका हूँ। लेकिन पीपल्स पार्टी वो तासुर तक जो है वो ज़ाहिर नहीं कर सकी कि नहीं भाई हमने पीडीएम को तोड़ने के ज़िम्मेदार नहीं, हम इस्टेब्लिशमेंट के करीब नहीं जा रहे। पीपल्स पार्टी वहाँ पर अपनी सियासत को क्लियर नहीं कर सकी, अपना बयानिया तक नहीं बता सकी। एक तरफ जाला नाराज़ है, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून का नैरेटिव है पंजाब में जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव ऐसे बताया जाता है या ऐसे नज़र आता है, ऐसे है या नहीं है, एक अलग कहानी है कि वो भाई एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात मुस्लिम लीग नून है। पीपल्स पार्टी की जगह जो थी वो मुस्लिम लीग नून ने फिल कर ली, तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी को अपना बयानिया पंजाब के अवाम के लिए साफ सीधा रखना चाहिए। वो नहीं है, वो कंफ्यूज बयानिया है, कभी इधर हैं कभी उधर हैं, कभी ये बात करते कभी वो बात करते। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर पीपल्स पार्टी को पंजाब में करती है गैर मकबूल। और लीडरशिप बेनज़ीर साहिबा पंजाब में एक नशस्त नहीं लेती थी, लेकिन उस जलावतन होने से पहले बेनज़ीर साहिबा के लाहौर में डेरे होते थे। गुलजार हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, उसके यहाँ जाना, उधर जाना, साजिदा मीर के पास जाना, फ़लाँ कारकुन के घर जाना। अब क्या है कि क़यादत पंजाब को सिंध के अलावा क़यादत का कोई फोकस ही नहीं है। जब तक क़यादत खुद फोकस नहीं करेगी, तब्दीली चाहे जितनी मर्ज़ी ले आए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वजह यह है कि भाई अब पंजाब में आप पहले एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात के तौर पे जाने जाते थे, अब वो वाली शनाख्त भी आपसे मुस्लिम लीग नून ने छीन ली है। और अब जब मैंने पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े लीडरों से बात की ये तब्दीली के बाद, तो उन्होंने मुझसे यही सवाल किया कि भाई सवाल ये है कि पंजाब और ख़ास तौर पर सेंट्रल पंजाब, जुनूबी पंजाब में तो जो तंजीम है ना मखदूम साहब वाली, वो तो वाह अल्लाह कमाल तंजीम है। यानी कोई पता नहीं है मीटिंग होती है नहीं होती, कारकुन तो कारकुन, अपनी तंजीम के अहदेदार भी 2-2 महीने मखदूम साहब से मिल नहीं पा रहे होते। मखदूम साहब हैं भाई, मखदूम अहमद महमूद साहब, तो वहाँ तो खैर तंजीम नाम की कोई चीज़ ही नहीं, कोई ढांचा ही नहीं है ना। बस वहाँ पर वो रहीम यार खान ज़िला मिला हुआ है, वो रहीम यार खान ज़िले के चक्कर में मखदूम साहब को उन्होंने खुश रखा हुआ है, और मखदूम साहब ने पार्टी को ऐसी तैसी फेरी हुई है। तो एक तो ये है कि मैंने बड़े लीडरों से बात की तो उन्होंने मुझे यही कहा कि यार इशू ये है कि बयानिया हम अवाम में जाएँ तो अवाम को बताएँ कि हमारा बयानिया क्या है। बुनियादी तौर पर पार्टी का बयानिया गायब है। जब तक वो बयानिया नहीं आएगा, और वो पीपल्स पार्टी को लोग पंजाब में एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात के तौर पे देखना चाहते हैं वापस, जब तक वो वापस नहीं आता बयानिया, और जब तक मुस्लिम लीग नून से डिस्टेंस नहीं करती पीपल्स पार्टी अपने आप को, और वाज़े डिस्टेंस, तब तक बड़े बड़े इशूज़ पे पार्लियामेंट के अंदर ठीक है। लेकिन ये है कि भाई आपने इलेक्शन ही विथड्रॉ कर दो, हल्के में कैंडिडेट ही ना दो,
और मोहब्बतें बढ़ा दो, इतनी मोहब्बतें कि पता नहीं चल रहा होता कि हम अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो है वो दिफा पहले करें, मरीम नवाज़ का पहले करें, और नफ़रतें बढ़ा दो तो फिर इतनी बढ़ा दो कि जी वो मुबारकबाद के लिए मैसेज जो जाए वो शहबाज शरीफ साहब को जाए, मरीम नवाज़ साहबा का नाम तक ना हो, नवाज शरीफ साहब का नाम तक ना हो, और फिर लोग हमसे पूछे कि भाई पीपल्स पार्टी की सियासत क्या है, और फिर एंटी इस्टेब्लिशमेंट के लिए सिलेक्टेड का पहले नाम देना, और उसके बाद आपका जो तस्वुर है, तासुर है, वो इतना बिगड़ता जाए कि लोग कहें कि पीपल्स पार्टी जो है वो या मुस्लिम लीग नून कहे, जिसके लिए आप बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर जिसके पीछे खड़े होते, फिर वही आपको ये कहे कि भाई पीपल्स पार्टी जो है वो अब नई सिलेक्टेड बनने के लिए तैयार है, उसको तैयार किया जा रहा है, तो उसका भी हमारे पास कोई जवाब ना हो, उसके लिए हमारे पास कोई प्रॉपर नैरेटिव, कोई बयानिया ना हो, तो फिर पंजाब में पॉलिटिक्स हम करेंगे कैसे? ये वो चीज़ें हैं जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को सोचनी होंगी। और बयानिए का इशू है पीपल्स पार्टी की क़यादत, मरकज़ी क़यादत यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। आसिफ जरदारी साहब पंजाब के लिए काबिल कबूल नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए कि वो अपनी वालदा की तरह जिस तरह वो पंजाब पर फोकस करती थी वो करेंगी तो पंजाब में आज भी पीपल्स पार्टी के लिए जगह है, वरना यही है 290 वोट। अब जी आखिर में हमारे जो मेहरबान हैं उनके जो वीडियोस देखते हैं उनकी आ रहा है हाशिम खान साहब है, वही बात मैंने कहा आसिफ जरदारी साहब जो है काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने एक अपनी कमेंट किया है कि जब तक पीपीपी से जरदारी का कब्ज़ा ख़त्म नहीं होता ऐसा ही होगा, असली पीपी बेबस है। अब ये वाला तासुर जो है ना आसिफ जरदारी साहब की पॉलिटिक्स, कोई शक नहीं है कि उन्होंने जो आइन में तरमीमें करके पाकिस्तान के वफाक को मजबूत करके सूबों को खुद मुख्तारी देकर जो खिदमत की है उनका वो तारीख़ में नाम वो लिखा जा चुका है, लेकिन अवामी सतह पर वो काबिल कबूल लोगों के लिए नहीं है। उनकी एक शनाख्त है, वो ख़ुद भी कहते हैं कि जी मेरा तासुर ख़राब हो गया, वो ठीक नहीं हो सकता, तो वो ख़ुद भी कहते हैं। लेकिन मसला ये है कि कब्ज़े का नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कि कब्ज़ा है, लेकिन एक ट्रांजिशन पीरियड होता है हर जमात में, हर उसमें लेकिन मसला ये है कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में जब तक अवामी सियासत नहीं, और ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा, जब तक ये समझ के कि भी हमने ज़ीरो से शुरू करना है, अवामी सियासत के लिए गुंजाइश हमारे पास कितनी है, कितनी बन सकती है, किस तरह बन सकती है, इस चीज़ का जब तक नहीं करेंगे, और ज़ाहिर सियासतदान हैं, हमसे बेहतर समझते हैं, हम तो वो बात करते हैं जो हमारे हम फील लेते हैं लोगों से, तो जब तक वो नहीं करेंगे तब तक फिर पीपल्स पार्टी उस तरह पंजाब में जगह नहीं बना पा रही। अब पाएगी, अब वैक्यूम है इस वक्त। पीटीआई की गैर मकबूलियत का फ़ायदा पीपल्स पार्टी बिल्कुल इसी तरह उठा सकती है जिस तरह पीपल्स पार्टी की गैर मकबूलियत का फ़ायदा उठाकर पीपल्स पार्टी का ज़्यादातर वोट पीटीआई ने कैश करवाया था। नूर इलाही साहब हैं, वो कहते हैं इस अमल से नून लीग को अवामी हिमायत मिलेगी और हुकूमत का जो है वो फेल्योर है, ये वो फेल्योर है। वो कह रहे हैं उसके शहबाज शरीफ साहब को रोका गया है। जी बिल्कुल, इससे मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा होगा। एक तासुर जा रहा था कि नून लीग की डील हो रही है और हुकूमत ने इस तरह रोक के ये बता दिया कि वो ना या डरी हुई है या फिर मुस्लिम लीग नून की डील नहीं। तो बहरहाल दोनों सूरतों में नून लीग को फ़ायदा हो रहा है और ज़ाहिर हो रहा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो बहुत डरी हुई है। सैयद हुसैनी साहब हैं, वो कहते हैं अच्छा किया शहबाज शरीफ के साथ और करे मफाहमत की सियासत। अब इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करता भाई, वो साहब कह रहे हैं कि सियासत शहबाज शरीफ साहब के साथ इसलिए हुआ है कि अपने भाई के बयानी के साथ नहीं खड़े हुए, मफाहमत कर रहे हैं, इसलिए उनके साथ ये जुट हुई है। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।